पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन है ना, वो है इस किस्म के जाहिल, फिर इनमें से चूज करके टेररिस्ट। बाकी जो बचेंगे वो ये करेंगे जो मक्का में हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं 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 मेरी बात नहीं, इस सुन भाई को पीछे कोई जानता है? ये देखो जी, ये पाकिस्तान से आया है, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर एक मिनट तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। साले ये सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अजीज दोस्तों, मक्का में 4345 भिखारी पकड़े गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्तों कि हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों फिर हाजिर हुए हैं हम आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के हालात का आपको पता है। पाकिस्तान आज बिल्कुल गहराइयों में पहुंच चुका है। गरीबी की और आतंकवादियों का तो आपको पता ही, वो हमेशा से समर्थन करता आता है और पालता है। लेकिन आतंकवादी पैदा कहाँ से होते हैं? वो होते हैं दोस्तों उनके मदरसों से। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके एंकर बता रहे हैं कि कैसे मदरसों से आतंकवादियों को तैयार किया जा रहा है। और लास्ट के कुछ सालों में उन्होंने लाखों आतंकवादी फिर से तैयार किए हैं। लेकिन खाने के लिए तो उनके पास पहले से ही दाने नहीं है। अभी वो फिर से जैसे यूएई में गए हैं उनके चीफ में ये प्राइम मिनिस्टर, तो जाते ही उन्होंने ये कहा कि हम की बार आपको पैसे नहीं देंगे, आपसे कितना भी कटोरा लेके आओ, हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर अगर आप कुछ आते हैं तो हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आए दिन इनके यहाँ जैसे मदरसों में भी कितनी गलत हरकतें होती है बच्चों के साथ में, उसके बारे में भी इसके अंदर खुलासा किया गया दोस्तों न्यूज़ के अंदर। तो हमारे साथ अंत में जुड़े रहिए, आप अंत तक जुड़े रहिए, और चलिए करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। इस्लाम के किले पाकिस्तान में रमज़ान के महीने में मस्जिदें महफूज नहीं है, लोग मस्जिदों में सेफ नहीं है। बाकी सबको तो आप छोड़ें, मदरसों मस्जिदों का ये हाल है कि मैं आपको वीडियोस नहीं दिखा सकता कि मासूम बच्चों पे क्या क्या अत्याचार होता है। लेकिन साथ में पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया कि 10 लाख 1 मिलियन हाफिज एक ही मदरसे ने बना दिए। एक ही मदरसे ने 10 लाख हाफिज बनाए हैं, यानी एक मदरसे से 10 लाख जाहिल नफरत भरे बच्चे निकाले गए हैं, जिनके जहनों में नफरत दूसरे लोगों के लिए, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं, अपने मुसलमान भी दूसरे फिरकों के मुसलमानों से नफरत भरे जहन, एक जाहिल जो दुनिया में किसी काम के नहीं है। और बस ये पाकिस्तान यही चीज़ बना सकता है। पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन है ना, वो है इस किस्म के जाहिल, फिर इनमें से चूज करके टेररिस्ट। बाकी जो बचेंगे वो ये करेंगे जो मक्का में हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं 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 मेरी बात इस सुन भाई को पीछे। कोई जानता है? ये देखो जी, ये पाकिस्तान से आया है, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर एक मिनट तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। साले ये सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अजीज दोस्तों, मक्का में 4345 भिखारी पकड़े गए, जिसमें से 4000 पाकिस्तानी थे, बाकी 345 पूरी दुनिया के थे। अच्छे खासे हवाई जहाज में बैठ के जाने वाले भिखारियों को आप सोचें कि उनके पास ये बाकायदा एक पाकिस्तान में इंडस्ट्री बन चुकी है भीख मांगना। जब क्यों ना बने, जब आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके आर्मी चीफ, आपके सारे मिनिस्टर्स भीख मांगने के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं। अब आप ये देखें, मैं आता हूँ मदरसों पे, मस्जिदों पे बात निकली है तो मैं ये बताऊं कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। इन्होंने अभी ऐलान किया था कि खाली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट क्लास में सफ़र करेंगे, अगर मुल्क से बाहर जाएंगे तो इवन विद इन द कंट्री, और बाकी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ बिजनेस क्लास में सफ़र करेंगे। ये अभी इन्होंने 2 हफ्ते पहले बयान दिया था। और परसों ये स्पेशल चार्टर्ड प्लेन पाकिस्तान एयरफोर्स के में बैठ के सऊदी अरब गए हैं उम्रा करने।
क्योंकि रमज़ान है, ये मुसलमानों का बिलीफ है कि पूरा साल गुनाह करो, पूरा साल इंसानियत की माँ बहन एक करो, चोरियां करो, डाके डालो, टेररिज्म करो, सब कुछ करो। रमज़ान में मक्का मदीना चले जाओ, पाक साफ हो जाओगे, सारे गुनाह माफ। ये ज़ाहिर इस्लाम यही सिखाता है इनको। तो ये गए हैं, चलो गए हैं, साथ किसको लेके गए हैं? अपने दोनों बेटों को, अपने भाई की बेटी मरियम नवाज को, अपने भाई के समधी इसाक डार को, अपने भाई की बीवी के भांजे जो कि इनके मिनिस्टर हैं, अपनी बहुओं को, अपने भाई की बेटी मरियम नवाज के शोहर को, पूरे खानदान को सरकारी हवाई जहाज में बिठा के ये हज उम्रा करने गए हैं। और साथ में ये कहा है कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट मेरे जहन में है। अब ये भीख का ब्यूटीफुल नाम रखा है इन्वेस्टमेंट, यानी ये सऊदी अरब में भीख मांगने जा रहे हैं। ये गए मदीना मुनव्वरा में, पूरा उम्रे के इस वक्त उम्रे में मिलियंस ऑफ मुसलमान आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमान रमज़ान में और ख़ास तौर पे आखिरी 10 दिनों में, जिसको आखिरी अशरा कहते हैं, इसमें पूरी दुनिया के मुसलमान आए होते हैं। इन भाई साहब के लिए स्पेशली वो मदीना में जो प्रॉफिट मोहम्मद का रोज़ा है उसके सामने की पूरी जगह खाली कराई गई, जहाँ पे हक है उन मुसलमानों का जो खर्चे करके अपनी जेब से, सरकारी खर्चे पे नहीं आए हैं, और इनको जगह दी गई, अपने खानदानों समेत वहाँ पे बैठ गए, पूरी जगह पे कब्जा करके इबादत कर रहे हैं। क्या अल्लाह को नजर नहीं आ रहा? अगर अल्लाह कहीं है तो फिर इनको अजाब क्यों नहीं मिलता बाकी पाकिस्तानियों को जिस तरह मिल रहा है? जो अजाब फलस्तीनियों पे आया हुआ है ना, उसके हकदार ये लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के ये पॉलिटिशियंस। ये इन्वेस्टमेंट को जहन में लेके गए हैं। अब ये मदीना में एक रात रुक के मक्का जाएंगे, मक्का में उम्रा करेंगे, फिर पूरा उम्रे का ये हाल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना मुसलमान वहाँ पे आया हुआ है, जगह नहीं है, मतलब पूरा इतना बड़ा हरम है, मिलियंस ऑफ उम्रा करने वाले आए हैं उन। लेकिन इन भाई साहब के लिए, इनके ख़ानदानों के लिए, चोरों डाकुओं के लिए वो पूरा इलाका खाली कराया जाएगा, बाकी सब मुसलमान मुंह देखेंगे और ये वहाँ पे मज़े से उम्रे करेंगे। ये इनका हाल है। और ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ज़माने में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इस इलेक्शन से पहले भी दोनों की कैंपेन एक दूसरे के खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने ये देख लिया, ख़ास तौर पे बेनज़ीर भुट्टो के मरने के बाद आसिफ जरदारी जैसा शुरू डाकू आया ना जब, तो इन्होंने देख लिया कि मिल के लूटने का मज़ा अलग है। तो इन्होंने आपस में लड़ने के बजाय आपस में मिल के सरकारें बनानी शुरू की। इसका स्टार्ट हुआ था जब आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट बने थे बेनज़ीर मरने के बाद 2007 के इलेक्शन के बाद। तो नून लीग ने इनके साथ कैबिनेट में ज्वाइन किया था और तब से इनकी साझेदारी चल रही है और ये मज़े से लूट मार कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, वापस चलते हैं ज़रा मौलवियों की तरफ। जब आपके मुल्क के मौलवी ऐसे होंगे, ने बीवी को 3 तलाक दे दी इकट्ठी, अब हो गया परेशान, मौलाना साहब के पास गया, कोई मेरे जैसा होगा, मौलाना साहब 3 तलाक दे बैठा, कोई मसला का हराम, कहा जी कोई रास्ता हराम, कोई गुंजाइश हराम। उसने जेब से मोटा सा लिफाफा निकाला और मौलाना के जानमाज के नीचे डाल दिया। कहा मौलाना साहब कोई गुंजाइश? अगर हूँ तो सोचना ही पवेगा। की आख्या ही तू अपनी बेगम ने? उस आख्या जी मैं आख्या ही तेन 3 तलाक, उसके मुबारक हो भी तलाक नहीं हुई। मैं आख्या जी वो किमें? आखे वो जड़ा ये तलाक है अरबी दा लफ्ज़, इससे आखना पौंदा तलाक। मतलब आप ये देखें कि हंसते हुए बता रहा है कि ये मौलवी जो पैसे लेके गलत फतवे दे रहा है वो मेरे जैसा है ही। तारिक जमील ब्रांडेड मौलवी, पैसे दे के उस मौलवी ने तलाक को नाजायज़ करार दे दिया। पैसे के बगैर तो उसने नहीं किया था,
लेकिन जब पैसे की गड्डी दी गई तो वो तलाक नाजायज़ करवा दी। कहता है वो मौलवी मेरे जैसा होगा। तो जाहिर है सच कह रहा है, कभी कभी मुंह भी सच से निकल जाता है। अजीज दोस्तों, सूरत हाल ये है कि एक बच्चा मस्जिद में एतकाफ कर रहा था। अजीज दोस्तों, एतकाफ मैंने आपको बताया ही था कि एतकाफ होता है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में, आखिरी अशरे में आप मस्जिद में बैठ जाते हैं, या लड़कियां हैं तो घर में अपने कर लें एतकाफ। उसमें ये होता है कि एक कोना कमरे का या मस्जिद में एक कोना चादर चारों तरफ लटका दी जाती है, आप उसमें अकेले बैठ के 24 घंटे इबादत करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और जब रमज़ान की ईद का चांद नज़र आएगा तो आप बाहर निकलेंगे। ये एतकाफ का मकसद होता है। मैंने ये भी किया है, जहाँ हज किए हैं, उम्रे किए हैं, यहाँ पे एतकाफ भी एक बार किया था। और उसमें ज़्यादातर ये होता है कि अगर 50 लड़के तो देखा दोस्तों आपने मदरसों के अंदर से कैसे ये जिहादियों को तैयार करते हैं और बाद में जाकर के वो आतंकवादी बनते हैं और बनेंगे दोस्तों, क्योंकि उनके साथ जो हर एक इंसान के हर एक जो मौलवी है वो किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ते हैं, वो उनके साथ गलत काम करते ही करते हैं। और बच्चों के पेरेंट्स भी मौलवियों का ही साथ देते हैं, ना कि बच्चों का साथ देते हैं और ना ही उनसे कुछ पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे मदरसे के अंदर हमेशा से पिटाई का एक सिस्टम उनका चलता ही आता है, तो वो पेरेंट्स ये कहते हैं कि आप पिटाई के डर से आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हो मौलवी, और मौलवी इन चीज़ों में साफ निकल जाता है। और मौलवी भी इसी बात को अपना मानते हैं कि हाँ वो गलत काम करते ही करते हैं बच्चों के साथ में। तो ये तो वहाँ का एजुकेशन और जलालत जैसा सिस्टम है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर भी मदरसों को बंद कर दिया जाना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जल्दी हाजिर होते हैं हम एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।